नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको भगवान श्री राम की बात बताऊंगा। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 5 महिलाओं का उद्धार किया। कौन है वो महिलाएं और कैसे किया उन 5 महिलाओं का उद्धार भगवान श्री राम ने, आइए जानते हैं। माता अहिल्या को किया गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर सम्मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने गए हुए थे तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। ये देखकर ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूरत बनी रही। जब भगवान अपने गुरु विश्वामित्र व भ्राता लक्ष्मण के साथ इस वन में आए तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इस प्रकार वर्षों के पश्चात माता अहिल्या का उद्धार संभव हो सका। इसके अलावा ताड़का वध, भगवान श्री राम ने ताड़का का भी उद्धार किया था। आइए जानते हैं कैसे। किसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनकी मुक्ति करना भी धर्म का अंग है। ताड़का पहले एक बहुत सुंदर स्त्री थी, किंतु अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो एक कुरूप स्त्री में बदल गई जो नरभक्षी थी। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे वह दिव्य अस्त्रों का निर्माण करते थे, वहां ताड़का का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। इसके कारण विश्वामित्र जी ने ताड़का के वध करने के उद्देश्य से विश्वामित्र जी अयोध्या नरेश दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र प्रभु श्री राम को अपने साथ लेकर आए। भगवान राम शुरू में तो ताड़का का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री हत्या पाप है, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेशानुसार उन्होंने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया। इसके अलावा एक और महिला का उद्धार किया, वो है शबरी, जिनके झूठे बेर कहकर भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। आइए जानते हैं कैसे। शबरी एक आदिवासी महिला थी जिसके मन में भगवान श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। उनके गुरु ने अंतिम समय में बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे, जिनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वो प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी। नए नए पुष्पों को अपने जो झोपड़ी थी उसके रास्ते में सजाती थी। वह प्रभु के लिए फल एकत्रित करती थी। भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी का पूरा जीवन बीत गया। अंत में जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में थे तब उन्होंने उस वन में सभी विद्वानों के आश्रमों को छोड़कर शबरी की कुटिया को चुना और उसके झूठे बेर भी खाए। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने शबरी को दर्शन देकर उसके झूठे बेर खाकर उसका भी उद्धार किया। इसके बाद आती है कहानी तारा की। तारा को दोबारा महारानी बनाया। आइए जानते हैं कैसे। तारा किष्किंधा के वानर राजा बलि की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा व बलि के भाई सुग्रीव की सहायता के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त किया गया, जबकि वाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी। तारा किष्किंधा के वानर राजा वाली की पत्नी थी। वाली को भगवान श्री राम ने मार दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त किया था। चूंकि वाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तारा व किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहां स्त्री का पुनः विवाह हो सकता था। भगवान श्री राम ने तारा की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी घोषित किया था व पुनः उसे किष्किंधा की महारानी बनाया था। और एक और महिला का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था, और वो थी स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की मृत्यु और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई और वहां पर विलाप करने लगी।
रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को विधवा का जीवन जीना पड़ेगा, सभी सांसारिक वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने उसका दुख देखा और विभीषण को उससे विवाह करने के लिए कहा। इसके बाद विभीषण का विवाह मंदोदरी से हुआ और मंदोदरी दोबारा लंका की महारानी बन गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मंदोदरी भगवान विष्णु की भक्त थी, पूजा करती थी और यही बात रावण को पसंद नहीं थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 5 महिलाओं का उद्धार किया। अगले एपिसोड में एक और कहानी किस्सा लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, लाइक कीजिए हमारा पेज। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं आपको किस्से कहानियों के एपिसोड्स कैसे लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो भगवान श्री राम की तो शेयर कीजिए ये वीडियो। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और किस्से कहानियां के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो है महाभारत काल से ही। पांडव अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिता रहे थे। 1 साल का अज्ञातवास था जिसमें भीम रसोइये बने हुए थे, विराट नगर के सेवादार खुद युधिष्ठिर बने हुए थे, अर्जुन खुद विराट नगर की जो राजकुमारी थी उत्तरा उनको नृत्य सिखा रहे थे। अर्जुन को एक श्राप था कि 1 साल के लिए उनको एक किन्नर के रूप में रहना पड़ेगा, तो किन्नर बन के ये उनको नृत्य सिखा रहे थे विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा को। और नकुल सहदेव जो थे वो घोड़ों की सेवा करते थे। उसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ कि वहां का जो सेनापति था कीचक, जो कि विराट नगर का साला था, उसने द्रौपदी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया और भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक महापराक्रमी और बलशाली व्यक्ति था। उसके जब वध की खबर मिली तो कौरवों को लगा कि शायद पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं, क्योंकि भीम के अलावा इतना शक्तिशाली कोई नहीं जो मल्ल युद्ध में उसको हरा सके और मार सके। तो दुर्योधन और शकुनी ने ये योजना बनाई कि क्यों ना विराट नगर पर हमला कर दिया जाए। अगर विराट नगर पर हमला कर दिया जाता है तो पांडव जरूर विराट नगर की सुरक्षा के लिए आएंगे और युद्ध करेंगे और उनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा। और अगर वहां पर पांडव नहीं है तो विराट नगर जो है वो उनके कब्जे में आ जाएगा। तो इसमें अर्जुन ने विराट नगर के राजकुमार के साथ जाकर वहां पर सभी कौरवों को हरा दिया। इसके बाद विराट के जो महाराज थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा के लिए अर्जुन से कहा कि आप मेरी बेटी उत्तरा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो ये कहानी है कि उत्तरा का रिश्ता अर्जुन ने क्यों ठुकराया। जब विराट नरेश ने कहा कि आप मेरी बेटी उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, उत्तरा मेरी शिष्या है और शिष्या पुत्री के समान होती है, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। और आपका भी सम्मान करते हुए मैं ये चाहता हूं कि उत्तरा मेरे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बने। तो इस तरह अपने लिए आए हुए उत्तरा के रिश्ते को ठुकराकर अर्जुन ने विराट नरेश का भी मान रखा और उत्तरा की शादी अभिमन्यु से कराई। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां आप जान सकते हैं, देख सकते हैं संस्कृति टीवी पर। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए संस्कृति टीवी का पेज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। संस्कृति टीवी के खास कार्यक्रम किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने वाला, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार और महेश यानी शिव को सृष्टि का संहारक कहा जाता है। आइए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ कि विष्णु और महेश की पूजा की जाती है। जगह जगह इनके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर पूरे संसार में 3 ही हैं। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं
इससे जुड़ी एक कहानी। कहा जाता है एक बार पृथ्वी की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने कमल के फूल को पृथ्वी पर फेंका और तय किया कि जहां पर यह कमल का फूल गिरेगा वहीं पर पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ किया जाएगा। और वो फूल गिरा जाकर पुष्कर में, जहां आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है और वहां पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। लेकिन पूरे संसार में 3 ही मंदिर क्यों हैं ब्रह्मा जी के? जबकि उन्होंने ही सृष्टि बनाई है, तो उनके मंदिर विष्णु और महेश यानी शिव से कम क्यों हैं? इसके पीछे एक कहानी है। यज्ञ शुरू होने वाला था, सभी देवी देवता वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पर नहीं पहुंची। सारे देवता इंतजार कर रहे थे। ये देख ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय से गायत्री को उत्पन्न किया और गायत्री से विवाह करके उनके साथ यज्ञ में बैठ गए। लेकिन जब सावित्री आई और उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में देखा तो वो नाराज हो गई और क्रोधवश उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि आपने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, इसी वजह से ब्रह्मा जी की पत्नी के श्राप की वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। लेकिन पुष्कर में आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है और ब्रह्मा जी के सिर्फ 3 ही मंदिर इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो आज के एपिसोड में कहानी ये थी कि ब्रह्मा जी की पूजा आखिर क्यों नहीं की जाती। अगले एपिसोड में एक और ऐसी कथा या कहानी लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में मैं आज की कहानी सुनाऊं आपको। उससे पहले अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, ताकि आगे तक आपको सारी अपडेट्स आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहें। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो है भगवान श्री गणेश की। कैसे एक बुढ़िया ने उनको ठग लिया। हुआ यूं कि एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, अंधी बुढ़िया, देख नहीं पाती थी। उसका बेटा और बहू वो भी बहुत गरीब थे, साथ ही रहते थे। बेटा मजदूरी करता था। अब बुढ़िया दिन रात भगवान श्री गणेश की पूजा करती रहती, दिन रात उन्हीं का नाम जपती रहती। एक दिन भगवान गणेश उसकी पूजा पाठ से खुश हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि माता, तूने इतनी पूजा की है मेरी, तू कोई भी एक वर मांग ले मुझसे, मैं तुझे वो वर दूंगा। तो बुढ़िया ने भगवान श्री गणेश से सोचने का कुछ टाइम मांगा। भगवान श्री गणेश ने कहा कि मैं एक दिन बाद फिर आऊंगा, लेकिन सोच कर रखना क्या वर मांगना है। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि भगवान गणेश एक वर देना चाहते हैं, क्या मांगूं? तो बेटे ने कहा कि मां बहुत सारा धन मांग ले। उसके बाद उसने अपनी बहू से पूछा, तो बहू ने कहा कि मां जी, आप अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया ने दोनों की बात सुनी और पड़ोस में रहने वाली अपनी ही एक दोस्त दूसरी बुढ़िया से पूछ लिया कि भगवान श्री गणेश मुझे एक वरदान देना चाहते हैं, मैं क्या मांगू? तो जो पड़ोसन थी उन्होंने कहा कि ना तो तुम बहुत ज़्यादा जीने वाली हो, ना बहुत ज़्यादा धन का तुम उपयोग कर सकोगी, उम्र तुम्हारी हो चली है, इससे अच्छा तो बुढ़ापे में तुम अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। अब बुढ़िया परेशान, हैरान, आखिर मांगे तो मांगे क्या? रात भर सोचती रही। अगले दिन भगवान श्री गणेश उसके सामने फिर आए और उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि मांग लो, क्या वर मांगती हो? तब बुढ़िया ने मांगा कि भगवान, मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते हुए देखना चाहती हूं। अब यह सुनकर भगवान श्री गणेश बोले कि माता,
तूने तो एक ही वचन में सब कुछ मांग लिया। सोने का कटोरा तो तभी होगा जब बहुत अमीर बन जाओगे। और अगर दूध पीता हुआ पोता है तो पोता भी मांग ही लिया, और अगर तुम उनको देख रही हो तो आंखों की रोशनी भी मांग ली। इस तरह से तो माता तूने हमें ठग लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं तुझे ये वरदान देता हूं। तो इस तरह उस माता ने एक ही वरदान में तीनों चीजें मांग ली। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए हमारा पेज और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये किस्से, ये कहानियां कैसे लगते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सनातन धर्म की कुछ विशेषताओं, कुछ खासियतों के बारे में। आइए आज विस्तार से जानते हैं आखिर सनातन धर्म या हिंदू धर्म है क्या। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः हमारे देश भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन स्वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं जिसका कोई संस्थापक नहीं है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में हैं। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में ये एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। आइए अब बताते हैं आपको हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहां भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, भगवान शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वे लोग यानी उनके विद्वान ऋषि अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए जिसमें ऋग्वेद प्रथम था। इसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि नित्य हैं। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्र दृष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा जिसका स्रोत मेहरगढ़ की 6500 ईसा पूर्व संस्कृति में मिला है से भी पहले की भारतीय परंपरा है। हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद यहाँ तक कि भ्रामक प्रमाणों के आधार पर भी अपने विचार को सिद्ध नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये बात थी विस्तार से
हिंदू संस्कृति की। अगले एपिसोड में कुछ और बातें लेकर हम फिर आएंगे। लेकिन आपको यह एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा संस्कृति टीवी। नमस्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो हमारे धर्म यानी सनातन धर्म से जुड़ी है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। सनातन धर्म में वेद हैं, मंत्र हैं। सनातन धर्म की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज सनातन धर्म को जानने की पहल। सनातन धर्म की क्या है खासियत, आइए जानते हैं। उत्सवों का धर्म। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार या पर्व सेहत, उत्सव, रिश्तों और प्रकृति से जुड़े हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने मनुष्य को ही खुलकर हंसने, उत्सव मनाने, मनोरंजन करने और खेलने की योग्यता दी है। यही कारण है कि सभी हिंदू त्योहारों और संस्कारों में संयमित और संस्कारबद्ध रहकर नृत्य, संगीत और पकवानों का अच्छे से सामंजस्य बैठाते हुए समावेश किया गया है। उत्सव से जीवन की सकारात्मकता, मिलनसारिता और अनुभवों का विस्तार होता है। यही उत्सव प्रियता दुनिया को पसंद है, तभी तो ब्रज की होली और कुंभ देखने को मिलता है इस धर्म में। इसी के साथ ही दिवाली, होली, बहुत सारे त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं इस धर्म में। एक और खासियत है इस धर्म की और वो है सांस्कृतिक एकता। भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा और रीति रिवाज हो चले, लेकिन गहराई से देखने पर इन सभी त्योहार, उत्सव, पर्व या परंपरा में समानता है। अर्थात एक ही पर्व को मनाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत की कई भाषाओं को बोलने के कई अंदाज होते हैं, लेकिन सभी का मूल संस्कृत और तमिल ही है। इसी के साथ एक और खासियत है सनातन हिंदू धर्म की। धार्मिक शिक्षा पर कोई ऐसा जोर नहीं दिया गया। हिंदू धर्म एक कट्टरपंथी धर्म नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव नहीं है। धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हिंदू धर्म मानता है कि शिक्षा सभी तरह की होनी चाहिए। सिर्फ धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा संस्कार वाली होगी तो ही कोई बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। चौथी जो खासियत है हमारे धर्म की वो है तीर्थ और मंदिर। हिंदू धर्म के सभी तीर्थ और प्रमुख मंदिर को हर कोई देखना चाहता है। हर कोई देखना चाहेगा भी। दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं हमारे मंदिर और तीर्थ देखने। हर धर्म से जुड़ा व्यक्ति वहां जाकर खुद में खुशी महसूस कर सकता है, क्योंकि वहां आपको घंटियों की मधुर आवाज के साथ ही एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मिलता है जिसके सानिध्य में रहकर आप खुद को प्रसन्न और शांत कर सकते हैं। हिंदू तीर्थ स्थलों में विदेशी सैलानी ऐसे ही नहीं घूमते हैं, इसकी खास वजह होती है। इसके अलावा एक और जो खासियत है सनातन धर्म की वो है सह अस्तित्व और स्वीकार्यता। सनातन धर्म कहता है कि बाकी के जो धर्म है उनकी भी स्वीकार्यता होनी चाहिए, उनका भी अस्तित्व होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने धर्म का। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म को स्वीकारता भी है, उसके अस्तित्व को भी मानता है। परोपकार, सहिष्णुता, उदारता, मानवता और लचीलेपन की भावना से ही सह अस्तित्व और सभी को स्वीकारने की भावना का विकास होता है। सह अस्तित्व का अर्थ है सभी के साथ संभाव और प्रेम से रहना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और देश से संबंध रखता हो। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं कि हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों से समय समय पर सताए और भगाए गए शरणार्थियों के समूह को अपने यहाँ शरण दी। दूसरी ओर हिंदू जहाँ भी गया
वो वहां की संस्कृति में घुल मिल गया। हिंदू धर्म की एक और खासियत मैं आपको बताता हूं, वो है ध्यान और योग। योग, ध्यान और मोक्ष हिंदू धर्म की ही देन है। मोक्ष मुक्ति या परम गति की धारणा या विश्वास का जनक वेद ही है। योग में ही इसे समाधि कहा गया है। वेदों के इस ज्ञान को सभी ने अलग अलग तरीके से समझकर इसकी व्याख्या की है। मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान को सबसे कारगर और सरल रास्ता माना जाता है। पूरे विश्व में ध्यान और योग हिंदू धर्म की वजह से ही जाना जाता है। हमारे धर्म में धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को। हिंदू धर्म के लोगों को अपने विश्वास के अनुसार भगवान या देवी देवताओं को मानने व पूजने की, और यदि विश्वास न हो तो न मानने या न पूजने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की अनुपम कृति है और उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, हिंदू धर्म ये जरूर कहता है कि स्वतंत्रता में स्व अनुशासन होना जरूरी है। यह आपकी और दूसरों की स्वतंत्रता को कायम रखने और धर्म, देश एवं समाज को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में सनातन धर्म, हमारे धर्म, हिंदू धर्म, इसकी खासियत के बारे में मैंने आपसे बात की। आगे के एपिसोड्स में ऐसी बातें करता रहूंगा। किस्से कहानियों के एपिसोड्स आपको कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो महाभारत के जमाने से है। आखिर क्यों दुर्योधन अपनी माता गांधारी के कक्ष में नग्न अवस्था में पहुंच गया था, आइए जानते हैं ये कहानी। तो बात उस वक्त की है जब महाभारत का युद्ध अपने अंत की तरफ था। गांधारी को लग रहा था और गांधारी को यह मालूम हो गया था कि कौरव इस युद्ध में हारने वाले हैं। तब एक मां का दिल पसीजा और उन्होंने दुर्योधन को कहा कि नग्न अवस्था में मेरे कक्ष में आना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। निर्धारित समय पर दुर्योधन नग्न अवस्था में गांधारी के कक्ष में जाने। उससे पहले ही गांधारी से मिलकर भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे। कृष्ण को देखकर गांधारी क्रोध में आ गईं और कहा कि हे केशव, तुम्हारी वजह से ही ये युद्ध हुआ है। तुम चाहते तो ये युद्ध रोका जा सकता था। तुम चाहते तो मेरे परिवार का, कुल का विनाश ना होता। और गांधारी ने गुस्से में भगवान श्री कृष्ण को ये शाप दे दिया कि जिस तरह से कौरवों का विनाश हुआ उसी तरह से हे कृष्ण, तुम्हारा और तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो फिर लीलाधर हैं, हाथ जोड़े और निकल लिए। लेकिन रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में मिले। भगवान श्री कृष्ण सारी लीला जानते थे। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि हे दुर्योधन, तुम वयस्क हो, शादीशुदा हो, बड़े हो, तुम अपनी माता के कक्ष में नग्न जाओगे? समाज और आने वाली पीढ़ियां, इतिहास क्या कहेगा? दुर्योधन को ये जानकर थोड़ा संकोच हुआ कि हाँ, बात तो सही है। और उन्होंने केले के पत्ते लपेट लिए और पहुंच गए गांधारी के कक्ष में। दुर्योधन को अपने नजदीक पाकर गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और आंखों का तेज दुर्योधन को दिया। दुर्योधन के शरीर के जिस जिस अंग पर गांधारी की दृष्टि पड़ी वो पत्थर का हो गए, फौलाद का हो गए। उस अंग को कोई हानि पहुंचा ही नहीं जा सकती थी। लेकिन गांधारी ने जब देखा कि दुर्योधन तो केले के पत्ते लपेट कर है और कमर से नीचे का हिस्सा ढका हुआ है, तो गांधारी नाराज हो गई। और गांधारी ने कहा कि दुर्योधन, कभी तो मेरी बात मान लेते। मैंने तुमसे कहा था कि पूर्ण नग्न अवस्था में आना है। अब कमर से ऊपर का हिस्सा तो तुम्हारा फौलाद का, पत्थर का हो गया, लेकिन नीचे का हिस्सा वैसा का वैसा ही रह गया। और युद्ध में हारने के अभी भी तुम्हारे जो प्रतिशत है वो बने हुए हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं तो नग्न अवस्था में ही आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण मिले थे और केशव ने मुझे कहा तो मैं शर्म के मारे पत्ते लपेट आया। तो इस कहानी का सार ये है कि
गांधारी के नेत्रों में जो शक्ति थी उसके जरिए उन्होंने दुर्योधन को पत्थर का बनाने की कोशिश की, लेकिन लीलाधर ने अपनी लीला रची और ये नहीं होने दिया। और अगर आपको महाभारत के बारे में ज्ञान है, पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि भीम ने जंघा तोड़ने की कसम खाई थी दुर्योधन की, और जंघा तोड़ी और उसके बाद ही दुर्योधन का देह त्याग हुआ। तो ये थी कहानी आज महाभारत के युग से। अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ मैं फिर आऊँगा। देखते रहिए किस्से कहानियाँ संस्कृति टीवी पर। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमस्कार। नमस्ते, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हुआ भगवान हनुमान का जन्म और कैसे संपर्क में आए वो सुग्रीव के। लेकिन किस्से कहानियों के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसे लगते हैं किस्से कहानियों के एपिसोड, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं भगवान हनुमान के जन्म की कहानी। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। सती ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि भगवान शिव, अगर आप धरती पर चले जाएंगे तो मैं यहां अकेली पड़ जाऊंगी, आपको याद करूंगी। तब भगवान शिव ने एक युक्ति सुझाई और कहा कि मैं अपना मात्र एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने वाला हूं। उन्होंने सती को वादा किया कि वो कैलाश पर ही रहेंगे और अपना मात्र एक हिस्सा भगवान राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर भेजेंगे। वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वो मनुष्य के आकार को लेते तो वो सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए आयु में। शिव ने आखिरकार एक वानर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो विनम्र होता है, फल फूल खाता है, सरल स्वभाव का होता है। और इसी तरह से अंजनी के यहाँ जन्मे भगवान शिव हनुमान के रूप में। तो ये थी कहानी भगवान हनुमान के जन्म की। अब अगली कहानी में मैं आपको बताता हूं कैसे सुग्रीव के संपर्क में आए हनुमान जी को ज्ञान ग्रहण करना था, तो हनुमान जी सूर्य देव के पास गए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। सूर्य देव ने भी उन्हें सभी ग्रंथों का ज्ञान प्रदान किया। लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो सूर्य देव ने कहा कि मैं तुमसे इसका कोई शुल्क तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मेरे ज्ञान के बदले में तुम्हें सुग्रीव का मंत्री बनना पड़ेगा। और गुरु दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी एकदम तैयार हो गए और सुग्रीव के मंत्री बन गए। किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में इतना ही। दोस्तों, आपको ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं आप हमें फेसबुक पर या यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके पास भी है कोई कहानी तो लिख भेजिए हमें। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। नमस्कार। नमस्ते, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर उठता है कि कर्ण और अर्जुन में ज्यादा बड़ा योद्धा कौन था। इन दोनों की तुलना हमेशा की जाती है। बड़ा धनुर्धर कौन था? आज की कहानी, आज के किस्से के बाद आप खुद तय कीजिएगा कि कौन था बड़ा योद्धा। कैसे कर्ण ने कई बार अर्जुन की जान बख्शी। पहली बार तब जब कुंती ने कर्ण को बताया
कि वो कुंती का पुत्र है। हुआ यूं था कि कुंती को कई वरदान प्राप्त थे। उसमें से एक वरदान था सूर्यदेव का, जो कुंती ने सूर्यदेव से विवाह से पहले ही मांग लिया था, जिसके रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। कुंती ने उस पुत्र को टोकरी में रख के नदी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन उस बच्चे की एक पहचान थी, उसके कवच और कुंडल। उस कवच और कुंडल के रहते हुए उसे कोई नहीं हरा सकता था। और ये बात कुंती भली भांति जानती थी। तो कुंती ने जाकर कर्ण से मांगा कि वो अपने 5 भाई जो हैं बाकी पांडव, उनकी जान बख्श दे। लेकिन कर्ण ने उस वक्त ये कहा कि माता, 5 पांडव जिंदा रहेंगे, आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। या तो मैं जिंदा रहूंगा या अर्जुन जिंदा रहेगा। मैं जिंदा रहा तब भी 5 जिंदा रहेंगे, और अर्जुन जिंदा रहा तब भी 5 जिंदा रहेंगे। तो मैं अर्जुन को छोड़कर किसी का भी वध नहीं करूंगा। इसके अलावा कवच कुंडल के बारे में इंद्रदेव भली भांति जानते थे। तो इंद्रदेव भिक्षुक के रूप में पहुंच गए कर्ण के पास। कर्ण जानता था कि ये इंद्रदेव हैं और अपने पुत्र अर्जुन को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया कर्ण ने। कर्ण को इसी वजह से दानवीर भी कहा जाता है। लेकिन इंद्रदेव ने भी खुश होकर उसकी उदारता, उसकी दान प्रियता देखकर एक शस्त्र उसको दिया, एक तीर दिया, जिसका निशाना अचूक था। वो अपने लक्ष्य को कभी भी जीवित नहीं छोड़ता था। और उस तीर को कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। अब युद्ध शुरू हुआ। एक बार तो अर्जुन की जिंदगी भगवान श्री कृष्ण ने बचा ली। जब अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था और कर्ण तीर चलाकर उसकी गर्दन काटने ही वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रथ को धरती में धंसा दिया और तीर जो है वो अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा तीर है, जिससे भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को नहीं बचा सकते। इसीलिए जब घटोत्कच, भीमपुत्र घटोत्कच युद्ध में आया तो वो पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ गया। तो दुर्योधन ने बहुत आग्रह किया कर्ण से कि वो तीर चलाए और घटोत्कच का वध करे, लेकिन कर्ण ने कहा कि वो तीर मैंने सिर्फ अर्जुन के लिए रखा हुआ है। दुर्योधन इस बात से नाराज हो गया। उसने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो घटोत्कच सुबह तक युद्ध समाप्त कर देगा, हम युद्ध हार जाएंगे। तब कर्ण ने वो तीर जो कि अर्जुन के लिए था घटोत्कच पर चलाया, और जब घटोत्कच की चिता जल रही थी तो सभी पांडव दुखी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। इस बात पर भीम को गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम मेरे पुत्र के वध पर मुस्कुरा रहे हो कृष्ण। तब उन्होंने कहा कि आपके पुत्र ने आपके भाई की जान बचाई है। अगर तो ये तीर अर्जुन की तरफ चलता तो अर्जुन का बचना नामुमकिन था और आप लोग युद्ध हार जाते। अब इस कहानी, इस किस्से के बाद आप खुद तय कीजिए, कर्ण और अर्जुन में से बड़ा योद्धा कौन था, दानवीर कर्ण या धनुर्धर अर्जुन? नमस्कार। करवा चौथ का त्योहार सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये त्योहार हर शादीशुदा औरत के लिए खास होता है। इस व्रत की शुरुआत सरगी से होती है। इस दिन घर की बड़ी महिलाएं अपनी बहू को सरगी साड़ी सुबह सवेरे देती हैं। सुबह 4 बजे तक सरगी खाकर व्रत को शुरू किया जाता है। सरगी में फैनी, मट्ठी आदि होती है। वहीं आम औरतों की तरह एक्ट्रेसेस भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं। कुछ एक्ट्रेसेस तो ऐसे भी हैं जिनका शादी के बाद ये पहला करवा चौथ होने वाला है। पहला करवा चौथ नई नवेली दुल्हन के लिए काफी खास होता है। अपनी इस वीडियो में हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो इस साल शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी। नेहा कक्कड़। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी ने तो सभी को हैरान कर दिया। नेहा ने 24 अक्टूबर को रोहनप्रीत सिंह से शादी की। उन्होंने दिल्ली के गुरुद्वारे में फेरे लिए।
दोनों ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने एक दूसरे के लिए रोमांटिक गाने गाए। नेहा की शादी में ज्यादातर पंजाबी स्टार्स ही दिखाई दिए। काम्या पंजाबी। टीवी की सबसे फेमस एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने इसी साल शलभ डांग के साथ दूसरी शादी की। उनकी पहली शादी बिजनेसमैन बंटी नेगी से हुई। 10 साल बाद दोनों अलग हो गए। काम्या की एक बेटी भी है। काजल अग्रवाल। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौतम के साथ शादी की। काजल और गौतम की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों की शादी मुंबई के ताज होटल में हुई थी। संगीता चौहान। टीवी एक्ट्रेस संगीता चौहान ने 30 जून को ससुराल सिमरका में काम कर चुके एक्टर मनीष राय सिंघन से शादी की। दोनों ने मुंबई के गुरुद्वारे में 5 लोगों की मौजूदगी में फेरे लिए। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन मास्क पहने हुए नजर आए थे। प्राची तेलहान। फेमस सीरियल दिया और बाती हम में आरजू राठी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्राची तेलहान की शादी हो चुकी है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के बिजनेसमैन रोहित सरोहा से शादी की। शादी में सिर्फ परिवार वाले ही शामिल हुए। पूजा बनर्जी। टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने लॉकडाउन के बीच ही बॉयफ्रेंड कुणाल वर्मा के साथ शादी कर ली। 15 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूजा ने कहा था कि शादी की तारीख से 1 महीने पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब ये कपल पेरेंट्स भी बन चुका है। पूजा ने कहा था कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से शादी करके कुणाल के साथ फेरे लेना चाहती हूँ। नताशा स्टैनकोविक। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा ने इसी साल पहले दुबई में सगाई की और फिर बाद में गुपचुप शादी कर ली। अब दोनों एक बेटे के माँ बाप हैं। नताशा ने 30 जुलाई को बेटे अगस्त्य को जन्म दिया। मिहिका बजाज। एक्टर राणा दग्गुबाती ने अपनी गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज के साथ हैदराबाद में शादी की। राणा जहां एक एक्टर हैं, वहीं उनकी वाइफ मिहिका बजाज एक इवेंट प्लानर हैं, जो मुंबई में ड्यू ड्रॉप डिजाइन स्टूडियो की मालकिन है। तो इस बार बॉलीवुड की ये सभी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही हैं। कितना खास होगा इन अभिनेत्रियों का पहला करवा चौथ, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। Don't forget to like, share and comment. नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज के किस्से कहानियों के एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा भगवान और एक भक्त की। एक बार एक किसान था। वो भगवान से खासा नाराज रहता था। पूजा तो करता था भगवान की, पर उसकी नाराजगी हमेशा भगवान से बनी रहती थी। उसकी वजह यह थी कि वो जब फसल बोता तो कभी धूप ज्यादा होती, कभी ओले पड़ते, कभी बारिश होती। इस वजह से उसकी नाराजगी भगवान से बनी रहती थी। एक बार उसने भगवान की पूजा की। भगवान प्रकट हुए तो उसने भगवान से कहा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। मैं हर साल फसल बोता हूं, कभी आप ओले कर देते हो, कभी बारिश करा देते हो तेज, कभी आंधी, कभी तूफान। मुझे समझ नहीं आता, शायद आपको सृष्टि चलानी नहीं आती। उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और बोले कि चलो ठीक है, 1 साल के लिए तुम सृष्टि चला लो, मौसम तुम्हारे हिसाब से बदलेगा। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने गेहूं की फसल लगाई और अपने हिसाब से बारिश कराई, अपने हिसाब से धूप कराई, अपने हिसाब से उसने ओले पड़ने से रोक दिए, तूफान नहीं आने दिया, आंधी नहीं आने दी। और जब फसल काटने का वक्त आया तो वो खेत में गया और खेत देखकर वो चौंक गया, क्योंकि गेहूं की जो बाल थी उसमें दाना ही नहीं था। उसने फिर से भगवान की पूजा की। भगवान अवतरित हुए और उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने तो धूप भी बराबर रखी, बारिश भी बराबर की, मौसम भी अनुकूल रखा, फिर ऐसा कैसे हो गया कि इसमें बाल ही नहीं आई? बाल तो आई, उसमें गेहूं नहीं आया। तब भगवान मुस्कुरा दिए और बोले कि तुमने पौधे को अपने हिसाब से संघर्ष नहीं करने दिया। तुमने उसको सारी अनुकूल वातावरण, पर्यावरण सब कुछ दिया, पर पौधे को खुद से विकसित होने का संघर्ष नहीं करने दिया। इसीलिए वो अंदर से खोखला है। ये फसल तुम्हारी पूरी इसी वजह से खोखली है, क्योंकि मौसम के साथ संघर्ष नहीं करने दिया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ भी होता है। जब हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो उन्हें संघर्ष करने दिया जाए, खुद से जीने की आदत डालने दी जाए उनको, तभी तो वो सफल बनेंगे।
तो आज के किस्से कहानियों के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारे किस्से कहानियाँ कैसे लगते हैं आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं अगर आपके पास भी कोई किस्सा या कहानी है तो। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम यानी दाऊ के बीच कई बार मतभेद हुए। कई बार उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। ऐसे ही दो किस्से मैं आज आपको बताऊंगा। एक किस्सा तब का है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम की छोटी बहन सुभद्रा की शादी थी। वहां पर अर्जुन भी आए हुए थे। द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह तब तक हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि सुभद्रा का विवाह किसके साथ हो रहा था। तो कृष्ण और बलराम की छोटी बहन सुभद्रा का विवाह हो रहा था दुर्योधन के साथ। हुआ यूं कि बलराम के दो शिष्य थे, भीम और दुर्योधन। दोनों ने ही बलराम से गदा युद्ध सीखा था, लेकिन जो प्रिय शिष्य था वो दुर्योधन था। तो बलराम ने दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह करने का विचार बनाया, लेकिन वहां पर अर्जुन भी आए हुए थे और अर्जुन और सुभद्रा में प्रेम हो गया। ये बात अर्जुन ने कृष्ण को बताई। फिर क्या था, कृष्ण की अनुमति के बाद अर्जुन वहां से चुपचाप सुभद्रा को ले भागे और इस बात पर बलराम बहुत क्रोधित हुए। बाद में श्री कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया और दूसरा विवाद भी दुर्योधन को ही लेकर हुआ। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त होने वाला था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध चल रहा था। जैसा कि एक और कहानी में मैं आपको बता चुका हूं कि कमर से ऊपर का पूरा शरीर दुर्योधन का पत्थर का और लोहे का हो चुका था। उस पर कोई भी प्रहार बेकार जाता। भीम परेशान हो गया। तब कृष्ण ने ही बताया कि दुर्योधन की जंघा तोड़ो। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित था। तो जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी तो बलराम क्रोधित हो गए और भीम का वध करने के लिए चले। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको समझाया कि कौन सी नीति की बात कर रहे हैं आप दाऊ। दुर्योधन तो किसी नीति को माना ही नहीं है आज तक। और फिर भीम ने प्रतिज्ञा भी की थी दुर्योधन की जंघा तोड़ने की। लेकिन बलराम का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो गुस्से में ही रणभूमि से चले गए। तो ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण, बिना युद्ध किए हुए भी जीत दिला देते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह प्रेरणा जरूर मिलती है कि युद्ध जीतने के लिए बल की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता होती है। अगले एपिसोड में एक और किस्सा कहानी लेकर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा महाभारत के युग से, जब भीम की धृतराष्ट्र हत्या कर देने वाले थे और श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से भीम की जान बचाई। दरअसल हुआ यूं कि द्रौपदी चीरहरण के वक्त भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सारे के सारे कौरवों को मारेगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा और दुशासन की छाती का लहू पिएगा। हुआ भी ऐसा ही। सिर्फ एक कौरव को छोड़कर बाकी सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हुए भीम के हाथों से। और जब पांडव विजयी हुए तो वो धृतराष्ट्र से मिलने गए और सिंहासन लेने गए।
एक तरफ सारे पांडव एक एक करके धृतराष्ट्र से आशीर्वाद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के मन में भी काफी गुस्सा था भीम के लिए, और इस बात को कोई नहीं जानता था। ऊपर से तो धृतराष्ट्र आशीर्वाद दे रहे थे सारे पांडवों को, लेकिन अंदर अपने 100 पुत्रों के खोने का गम और गुस्सा भी समाया हुआ था। धृतराष्ट्र अंधे जरूर थे, लेकिन उनमें भी बहुत शक्ति थी, या कह सकते हैं दुर्योधन और भीम से भी ज्यादा शक्ति थी। जब भीम जाने लगे पैर छूने के लिए, तो धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे भीम को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन लीलाधर भी वहीं मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण वहां थे, तो उन्होंने भीम से कहा इशारों में कि तुम आगे मत जाओ, वो जो लोहे का पुतला रखा हुआ है उसे आगे बढ़ाओ और इसी से आलिंगन करने दो महाराज धृतराष्ट्र को। हुआ भी ऐसा ही, और जैसे ही उस पुतले को धृतराष्ट्र ने अपने गले से लगाया तो गुस्से में उसे खींच कर फोड़ दिया। तो उस लोहे का वो पुतला धृतराष्ट्र ने अपने हाथों से फोड़ दिया। भीम समझ गए, क्योंकि भीम के लिए उनके मन में काफी गुस्सा था, और बिलक बिलक कर रोने लगे और अपने भाई पांडु से, जो कि बहुत पहले ही स्वर्गलोक से धार चुके थे, रोते रोते माफी मांगने लगे कि हे पांडु, मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे पुत्र की इस तरह से हत्या कर दी। ये देखकर सारे पांडव व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को प्यार और स्नेह से उठाया और कहा कि मैं आपका गुस्सा भली भांति समझ सकता हूं और समझता था। 100 पुत्रों के खोने का जो गम आपके दिल के, आपके मन के अंदर है, मैं उसे भली भांति समझता हूं। इसीलिए मैंने भीम को आगे नहीं आने दिया, बल्कि मैंने एक लोहे के पुतले को आगे किया, जिसे आपने भीम समझकर फोड़ दिया। अगर उसकी जगह भीम होते तो भीम के शरीर को और भीम के शरीर की सारी हड्डियों को आप इसी तरीके से तोड़ देते। तो इस तरह से बड़ी चालाकी से धृतराष्ट्र के हाथों मरते मरते बचाया था भीम को भगवान श्री कृष्ण ने। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और किस्सा, एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा मैं, नितिन शर्मा। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारा ये चैनल। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि किस्से कहानी आपको कैसा लगता है। साथ ही यूट्यूब पर भी अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं कि किस काल के किस्से कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। इस एपिसोड को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ज़रूर बताइएगा लिख के। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से कहानियां संस्कृति टीवी पर, और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाला हूं वो महाभारत के जमाने से ही है, और कैसे युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में एक कुत्ता भी पहुंच गया और उसको भी स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। ये कहानी बड़ी रोचक है, आइए बताता हूं आपको। हुआ यूं कि पूरा राजपाट संभालते संभालते, देश को देखते देखते युधिष्ठिर ऊब गए और उनके मन में स्वर्ग जाने का ख्याल आया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि राजपाट चलाते चलाते, अच्छे बुरे दिन देखते देखते अब मैं ऊब गया हूं, मुझे स्वर्ग जाना। तो द्रौपदी ने भी जिद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ स्वर्ग चलूंगी। द्रौपदी के बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए जिद करने लगे। आखिरकार युधिष्ठिर को मानना पड़ा और सब लोग साथ में चल दिए। लेकिन चलने से पहले युधिष्ठिर ने एक शर्त रखी कि रास्ते में कुछ भी हो, कोई भी घायल हो, गिरे, मरे, लेकिन कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और ये शर्त मानने के बाद चारों पांडव और द्रौपदी चल दिए स्वर्ग की यात्रा के लिए। अब हुआ यूं कि रास्ते में एक भिखारी बेचारा फटी हुई चादर लिए ठंड में ठिठुर रहा था, बीमार था, और उसके पास में एक अंधा कुत्ता बैठा हुआ था जो कि उसी भिखारी का कुत्ता था। युधिष्ठिर ने अपनी चादर उतारी और उस भिखारी को उड़ा दी और उसकी
फटी हुई चादर खुद ओढ़ी और चल दिए स्वर्ग की यात्रा की तरफ। अंधा कुत्ता भी युधिष्ठिर के पीछे चल दिया। उस चादर में उसके मालिक की महक थी, उसको सूंघते सूंघते। अब जब स्वर्ग की यात्रा पे जाने लगे तो रास्ता बड़ा कठिन था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम पीछे मुड़ के उन्हें उठाना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने गिरते ही अर्जुन को आवाज दी, लेकिन अर्जुन तो वचनबद्ध थे, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि द्रौपदी ने गिरते ही भीम का नाम नहीं लिया, बल्कि अर्जुन का नाम लिया, और भीम गुस्से में युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल दिए। इस तरह द्रौपदी पीछे रह गई और उनकी मृत्यु हो गई। फिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो गए और स्वर्ग तक नहीं जा पाए। लेकिन वो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ, युधिष्ठिर को अपना मालिक समझते समझते ही, उस फटी हुई चादर की महक सूंघते सूंघते ही वो अंधा कुत्ता स्वर्ग के दरवाजे तक सारे संकटों को पार करते हुए युधिष्ठिर के साथ पहुंच गया। अब जब इंद्रदेव अपना विमान लेकर स्वर्ग के दरवाजे पर युधिष्ठिर को लेने आए तो वो एक कुत्ते को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ये कुत्ता आपके साथ यहाँ तक आ गया है, लेकिन मैं तो स्वर्ग सिर्फ आपको ही ले जा सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए इंद्रदेव के और कहा कि हे प्रभु, ये जो कुत्ता है सारी रास्ते को पार करते हुए, सारे संकटों को पार करते हुए, जितनी हिम्मत मैंने दिखाई है, जितना परिश्रम मैंने किया है स्वर्ग तक आने के लिए, इस कुत्ते ने भी उतना ही परिश्रम किया है, वजह चाहे जो भी रही। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और ये मेरी जिद भी है कि स्वर्ग जाएंगे तो हम दोनों ही जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। उसके बाद इंद्रदेव तैयार हो गए युधिष्ठिर के साथ उस कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने के लिए। तो इस तरह से युधिष्ठिर की यात्रा रही स्वर्ग की एक कुत्ते के साथ, और युधिष्ठिर के साथ साथ वो कुत्ता भी स्वर्ग तक पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। आज के इस किस्से में, कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको एक किस्सा या कहानी सुनाऊंगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर के ये एपिसोड किस्से कहानी का आपको कैसे लगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां, और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण के मरने के बाद उसने आखिर क्यों किया था विभीषण से विवाह? आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने ही देवर से उसे विवाह करना पड़ा? यह किस्सा आज आपको बताऊंगा, लेकिन आइए पहले ले चलते हैं आपको इनके इतिहास में। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। यानी कुबेर जो हैं वो रावण, विभीषण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण के सौतेले भाई हुए। रावण ने दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का, और अंधवर्जराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव से एक वर मांगा था कि उसका पति सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली हो। दरअसल मंदोदरी ने श्री बिलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी।
रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। ये बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगल द्वीप की राजकन्या और एक मृतिका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जन श्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदौस राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। आइए अब बताते हैं आपको कि आखिर क्यों मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तो मंदोदरी ने इसका विरोध किया था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं मानी। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और लंका का एक तरह से पतन हो गया। सभी नर मारे गए, पूरे कुल का विनाश हो गया सिवाय विभीषण के, क्योंकि वो युद्ध से पहले ही राम की तरफ जा चुका था। रावण के शव को देखकर, साथ ही कुल के सभी पुरुषों के शवों को देखकर मंदोदरी युद्ध भूमि में गई और बहुत विलाप करने लगी। तब राम ने उन्हें समझाया कि आप पराक्रमी रावण की पत्नी हैं। अब जबकि मैंने राजपाट विभीषण को सौंप दिया है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। मंदोदरी ने उस वक्त तो यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अपने महल गई और वहां जाकर खुद को कैद कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद बाहर निकली अपने महल से और विवाह के लिए तैयार हो गई। कुछ कहानियों के मुताबिक यह सिर्फ एक झूठ है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। यह कहा जाता है कि मंदोदरी एक सती स्त्री थी, अपने पति के लिए समर्पित स्त्री थी, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन कुछ कहानियों के मुताबिक ये माना जाता है कि युद्ध के बाद विभीषण से विवाह कर लिया था मंदोदरी ने। उस वक्त की और भी कई ऐसी प्रचलित कहानियां हैं कि बाली के विवाह के बाद सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था, जबकि युद्ध से पहले बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जबरन उठाकर अपनी पत्नी बना लिया था। ऐसे ही किस्से कहानियां और भी मैं आपको बताता रहूंगा अगले एपिसोड्स में। आप देखते रहिए संस्कृति टीवी, और अगर आपके पास है कोई किस्सा या कहानी तो आप हमें ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। मैं सुनाऊंगा वो किस्सा आपके नाम के साथ। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। रामायण के काल की एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। जब भगवान श्री राम ने बाली पर तीर चला दिया तो मरने से पहले बाली ने कुछ सवाल भगवान श्री राम से किए और उनके उत्तर भगवान श्री राम ने काफी सुंदर और सटीक तरीके से दिए। इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान श्री राम ने छुपकर आखिर बाली पर तीर क्यों चलाया। तो चलिए जानते हैं ये कहानी किससे कहानियों में। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। भगवान श्री राम ने बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो वहीं सुग्रीव ने बताया कि उसके बड़े भाई बाली ने उसकी पत्नी को जबरन अपने वश में कर लिया है और उसे मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया है। भगवान श्री राम और सुग्रीव की संधि के तहत यह तय हुआ कि भगवान श्री राम बाली का वध करेंगे और सुग्रीव सीता जी को ढूंढने में श्री राम की मदद करेंगे। लेकिन बाली को एक वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी आएगा युद्ध करने के लिए उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बाली को युद्ध में हराना नामुमकिन हो जाएगा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम जाकर ललकारो बाली को और मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। बाली अपने
महल से या गुफा से बाहर आया और सुग्रीव को पीट कर भगा दिया। सुग्रीव रोते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु, आपके कहने पर ही तो मैं बाली से लड़ने गया और आपने ही मेरी मदद नहीं की। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप और बाली में से बाली कौन है। आप दोनों का रूप लगभग एक जैसा है। तब श्री राम ने हनुमान जी के कहने पर एक युक्ति के तहत सुग्रीव को एक फूलों की माला पहना दी और जाकर सुग्रीव ने ललकार दिया दोबारा बाली को युद्ध के लिए। दोबारा से युद्ध होने लगा और पेड़ के पीछे खड़े होकर श्री राम ने बाली पर तीर चलाया और बाली जब गिर पड़ा तो बाली को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सत्य का साथ देने वाले हैं, सही रणनीति से युद्ध करने वाले हैं, तो आपने छुपकर मुझ पर तीर क्यों चलाया। तब श्री राम ने कहा कि हे बाली, अपने छोटे भाई की पत्नी को हरने वाले व्यक्ति पर मैंने तीर चलाया है और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि मुझसे पूछो। तुम तो खुद दुष्ट और पापी हो जो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखे हुए हो। भगवान श्री राम के छुपकर तीर चलाने के पीछे का जो कारण था वो यही था कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके सामने अगर आया तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती है। इसी के तहत एक बार रावण ने ललकार दिया था बाली को युद्ध के लिए और बाली 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर समुद्र के चारों तरफ घूमता रहा था रावण को, और रावण झटपटाता रहा था। लेकिन उसके बाद रावण की और बाली की संधि हो गई थी कि ना ही वानर रावण पर हमला करेंगे और ना ही राक्षस जो है वानरों पर हमला करेंगे। लेकिन जब बाली का वध हुआ और बाली ने भी राम जी की बात मानी, उसके बाद अंगद को युवराज और सुग्रीव को महाराज बना दिया गया और वानर सेना ने ही सीता जी को लाने में भगवान श्री राम की मदद की और हनुमान जी तो उनके भक्त थे ही। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में एक और कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। किस कहानी को आप सुनना चाहते हैं, किस भगवान की कहानी को आप सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा ये पेज, ताकि आगे भी आप तक हर वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। आज से हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, हर एपिसोड में हम आपको एक किस्सा, एक कहानी सुनाएंगे, भगवान से जुड़ी, कथाओं से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी, हिंदुस्तान से जुड़ी, हिंदुओं से जुड़ी एक कहानी। आज की कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जब महाभारत के युद्ध से पहले श्री हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। आखिर कैसे भीम का अहंकार तोड़ा था हनुमान जी ने, आइए जानते हैं इस कथा में। तो बात उस वक्त की है जब द्यूत में हारने के बाद पांडव वनवास में थे, और उस वक्त देखने में यह आ रहा था कि भीम लगातार क्रोध में रहते और कौरवों का वध करने के लिए आतुर रहते। भगवान श्री हनुमान ने भीम के क्रोध को देखते हुए एक दिन एक सीख भीम को देने की सोची। अब जब सभी पांडव वनवास में रह रहे थे तो खाना भी वो खुद बनाते थे, और भीम की जो ड्यूटी लगी हुई थी वो थी लकड़ियां लाने की। भीम एक दिन चले जा रहे थे क्रोध में, किसी बात पर गुस्से में लकड़ियां लेने के लिए। वहीं रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वानर रूपी मानव रास्ते में लेटा हुआ है और राह पर अपनी पूंछ पसार रखी है। भीम ने जब उस वानर को देखा तो विनम्र निवेदन किया कि हे वानर राज, आप रास्ते से अपनी पूंछ हटा लीजिए। लेकिन वानर तो मुस्कुराने लगा और बोला कि पूंछ को लांघ कर चले जाओ। तो भीम ने कहा कि ऐसे पूंछ को लांघना अशुभ माना जाता है, आप कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए।
लेकिन वानर ने फिर भी एक न सुनी भीम की। उसके बाद भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हे वानर राज, अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटते हैं तो मैं आपको आपकी पूंछ सहित उठाकर यहां से दूर फेंक दूंगा। तब मुस्कुराते हुए वानर राज ने कहा, जो कि हनुमान जी का ही रूप थे, कि अगर हिम्मत है और दम है, बल है, तो आप उठाकर साइड रख दीजिए मुझे। इस पर भीम को काफी क्रोध आया और वो पूंछ पकड़कर लगे फेंकने की जुगत में वानर राज को। लेकिन ये क्या, काफी मेहनत के बाद, काफी बल लगाने के बाद, या यूं कहें कि भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पूंछ को हिला तक नहीं पाए। 10-10 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम एक वानर की पूंछ नहीं हिला पाए। ये सोचकर ही वो खुद शर्मसार हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे वानर राज, मुझ में 10 हाथियों का बल है और मैं काफी शक्तिशाली इस पूरी विश्व में माना जाता हूं, लेकिन आपकी पूंछ को हिला तक नहीं पाया। आखिर कौन है आप? तब भगवान हनुमान अपने रूप में आए। उन्होंने भीम को अपना असली रूप दिखाया और कहा कि हे भीम, तुम जो युद्ध लड़ने वाले हो वो धर्म युद्ध होगा, और वहां पर न सिर्फ शक्ति की जरूरत है, बल्कि जरूरत यह भी है कि अहंकार में ना रहा जाए। जरूरत यह भी है कि बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल किया जाए। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो। तो आज की कहानी में मैंने आपको बताया कि कैसे महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री हनुमान ने भीम के घमंड को तोड़ा और उन्हें सही राह दिखाई। आगे भी ऐसी ही कहानियां लेकर, कथाएं लेकर मैं आपके साथ रहूंगा संस्कृति टीवी पर। आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन दबाकर आप आगे की नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा पेज। नमस्कार। नमस्ते, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, पंचांग शब्द आपने कई बार सुना होगा। हिंदू धर्म में जब भी कुछ शुभ किया जाता है तो पंचांग देखना आवश्यक होता है। शादी विवाह हो, कुछ नई चीज खरीदनी हो, या फिर नए घर में प्रवेश करना हो, या नया घर खरीदना हो, पंचांग जरूर देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम पंचांग के विषय में ही बात करेंगे। आखिर पंचांग है क्या, आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल संस्कृति टीवी और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। पंचांग 5 अंग शब्द से बना है। हम इसे पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पंचांग 5 प्रमुख अंगों से बना है। वो 5 प्रमुख अंग हैं नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार। कौन सा दिन कितना शुभ है और कितना अशुभ, ये इन्हीं 5 अंगों के माध्यम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इन 5 अंगों के महत्व, पंचांग के महत्व और इन 5 अंगों के बारे में भी। पहला है नक्षत्र। पंचांग का पहला अंग नक्षत्र है। ज्योतिष के मुताबिक 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, लेकिन मुहूर्त निकालते समय एक 28वां नक्षत्र भी गिना जाता है। इसे कहते हैं अभिजीत नक्षत्र। शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, शिक्षा, वाहन खरीदी आदि करते समय नक्षत्र देखे जाते हैं। दूसरा प्रमुख अंग है तिथि। पंचांग का दूसरा अंग तिथि है। तिथियां 16 प्रकार की होती हैं। इनमें पूर्णिमा और अमावस्या 2 प्रमुख तिथियां हैं। ये दोनों तिथियां महीने में एक बार जरूर आती हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच की अवधि को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, वहीं पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की अवधि को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष रोशनी का प्रतीक है और चंद्रमा का इसमें आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार घटता है
जो अमावस्या के दिन लुप्त ही हो जाता है। अब जानते हैं पंचांग का तीसरा अंग। पंचांग का तीसरा अंग योग है। योग किसी भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये सूर्य चंद्रमा के संयोग से बनता है। पंचांग में 27 प्रकार के योग माने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगण्य, सुकर्मा, घृति, शूल, गड़े, वृद्धि, ध्रव, व्याघात, हर्षल, वडका, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिधि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैघृति। आइए अब जानते हैं चौथे अंग के बारे में। पंचांग का चौथा अंग करण है। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। मुख्य रूप से 11 प्रकार के करण होते हैं। इनमें 4 स्थिर होते हैं और 7 अस्थिर होते हैं, जो अपनी जगह बदलते रहते हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि यानी भद्रा, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुघन। अब बताते हैं आपको 5वें अंग के बारे में। पंचांग का 5वां अंग वार है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की अवधि को वार कहा जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 7 प्रकार के वार होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया पंचांग के बारे में। आगे भी ऐसी ही जानकारी हम आपको संस्कृति टीवी पर देते रहेंगे। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में मैं आपको जो कहानी आज सुनाने वाला हूं वो है भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की। एक बार हनुमान जी ने श्री राम को किसी कार्य के लिए मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जब प्रभु श्री राम को हनुमान जी ने किसी चीज के लिए मना किया? तो हुआ यूं कि प्रभु श्री राम हनुमान जी की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जो भी कुछ मांगना चाहते हो मांगो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं, इस लोक में भी और परलोक में भी। तब श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, इस लोक में तो तुम मेरे साथ रह ही सकते हो, लेकिन स्वर्ग लोक में भी तुम मेरे साथ चल सकते हो, परंतु मैं वहां श्री राम ना होकर विष्णु की तरह रहूंगा। मैं तो विष्णु का अवतार हूं, तो वहां तुम मेरे साथ रहना। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं इस लोक में ही आपके साथ हूं जब तक आप श्री राम हैं। जब आप भगवान विष्णु बन जाएंगे तब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, बल्कि पृथ्वी पर रहकर ही आपके नाम का सुमिरन करूंगा, आपका जप करूंगा, आपकी पूजा करता रहूंगा। तो इस तरह से प्रभु श्री राम के साथ चलने के लिए मना कर दिया था हनुमान जी ने। और इसके अलावा एक और कहानी हनुमान जी की बड़ी प्रचलित है। आखिर क्यों भगवान हनुमान अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा कर रखते हैं? एक बार हुआ यूं कि उन्होंने सीता माता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। तो उन्होंने जिज्ञासावश सीता माता से पूछा कि माता, आप ये सर में लाल सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सीता माता ने कहा कि इससे पति की आयु लंबी होती है, अर्थात तुम्हारे प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए मैं सिंदूर लगाती हूं। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लिया। पूरी सभा हनुमान जी को देखकर हंसने लगी और श्री राम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हनुमान, ये तुमने क्या वेश बना रखा है? आखिर पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा रखा है? तो उन्होंने सीता जी की कही बात श्री राम को बताई कि प्रभु, माता सीता के इतना सिंदूर लगाने से अगर आपकी आयु बढ़ती है तो मैंने तो अपने पूरे शरीर को सिंदूर में कर लिया है। तो ऐसे भक्त थे हनुमान जी और हैं। तो ये बात
आज भगवान श्री राम और हनुमान जी की किस्से कहानियों के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? ऐसी क्या वजह हो गई थी जिस वजह से भगवान राम को अपने प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ गया था? आइए जानते हैं वो कहानी। रामायण में वर्णित है कि राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्या हुआ था ऐसा? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे। श्री राम अयोध्या के राजा बन गए थे। एक बार यम श्री राम से मिलने आए किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। यम देवता की शर्त थी कि जब वो श्री राम से वार्तालाप कर रहे होंगे उस वक्त कोई भी कक्ष में नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और कहा कि अंदर किसी को भी ना आने दिया जाए, चाहे किसी भी हाल में अंदर कोई नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन तभी महल में पधारे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भी भगवान श्री राम से मुलाकात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे। लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक मना किया। अब दुर्वासा ऋषि तो ठहरे गुस्से वाले। उन्होंने क्रोधित होकर लक्ष्मण को और पूरे नगर को और श्री राम को श्राप देने की बात कही। इस बात पर भगवान लक्ष्मण ने कहा कि आप रुकिए। थोड़ा सोच विचार किया और अंदर कक्ष में प्रवेश कर गए। अपना बलिदान कर दिया एक तरह से उन्होंने। अब मृत्यु दंड देना तो अनिवार्य था। भगवान श्री राम चिंतित थे। वचन का पालन ना करें तो दुविधा, और अगर मृत्यु दंड देना पड़ा तो लक्ष्मण तो जान से भी प्रिय थे। उन्होंने अपने गुरु से चर्चा की तो गुरु ने कहा किसी व्यक्ति का त्याग कर देना भी उसकी मृत्यु के समान ही होता है। तो राम, तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन ये बात जब लक्ष्मण को पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बड़े भाई राम मेरा त्याग कर दें, उससे अच्छा तो मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊं। और उसके बाद लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। तो ये थी कहानी मृत्यु दंड की जो लक्ष्मण को मिला। दोस्तों, अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही कहानी या किस्सा लेकर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं नितिन शर्मा। दोस्तों, आज के किस्से कहानियों में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के एपिसोड में कुछ ऐसे अनछुए अनकहे किस्से या बातें रामायण के काल से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए कुछ ऐसी ही बातें मैं आपको बताता हूं आज। उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें सीता, राम और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग
35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए उसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। एक और जानकारी, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। पूरी रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वो हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि जाकर अपने भाई का हालचाल लें, और लक्ष्मण जी एक रेखा खींचकर जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और ना ही रामचरितमानस में इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा जरूर किया गया है। एक और आपको मैं जानकारी देता हूं रामायण से ही जुड़ी। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा तो था ही, बचपन में वो सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। इसके कारण उसके ध्वज के प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी और उसे वीणा बजाना बहुत पसंद था। वीणा ही नहीं, वो और भी कई सारे यंत्र बजाता था। एक और जानकारी रामायण काल से जुड़ी हुई। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 17,50,000 साल पहले की बात है। हाल ही में नासा ने पाक जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है, और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, ये बात थी रामायण काल से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों की, या कहें ऐसी जानकारी की जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां, और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं भगवान श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कहानी। हुआ यूं कि भगवान राम मृत्यु लोक को छोड़ना चाहते थे और स्वर्ग जाना चाहते थे। हनुमान जी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग लोक में श्री राम विष्णु का अवतार बनकर रहेंगे, विष्णु बनकर रहेंगे, और हनुमान जी भगवान राम के साथ रहना चाहते थे। इसलिए जब भी यमराज यानी यम श्री राम को लेने आते, तो हनुमान जी उनको मार के भगा देते। इस बात से श्री राम बड़े दुखी थे कि वो मृत्यु लोक को छोड़ना चाहते हैं और हनुमान जी उनके प्राण नहीं जाने दे रहे। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति सुझाई और अपने नाम की अंगूठी को एक दरार में डाल दिया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाओ मेरी अंगूठी लेकर आओ। हनुमान जी ने अपना जो आकार था उसे छोटा किया और उस दरार में घुस गए और अंगूठी को ढूंढते ढूंढते नागलोक पहुंच गए और वहां पर जाकर देखा तो नागों के राजा वासुकी उन्हें मिले
हनुमान जी ने कहा कि श्री राम की अंगूठी गिर गई है, उसे दे दो। वासुकी ने एक गुंबद उठाया जिसमें सारी अंगूठियां राम नाम की थी और कहा कि इसमें से ढूंढ लो। और हनुमान जी लगे उसमें से अंगूठी ढूंढने, जिसमें काफी वक्त चला गया और यमराज इतने वक्त में श्री राम को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक चले गए और इस तरह से भगवान श्री राम ने मृत्यु लोक को त्याग दिया। तब वासुकी ने हनुमान जी को बताया कि ये अंगूठी गिरना भगवान श्री राम की ही लीला थी। आप उन्हें प्राण त्यागने नहीं दे रहे थे और भगवान श्री राम को स्वर्गलोक जाना था। अब आपके लिए एक संदेश है भगवान श्री राम का। धरती पर रहिए, उनके और अपने भक्तों की देखभाल कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और कहा यह भी जाता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं, अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम जपते रहिए और देखते रहिए संस्कृति टीवी। आज के एपिसोड में भगवान राम की मृत्यु की कहानी, उनके प्राण त्यागने की कहानी। अगले एपिसोड में एक कहानी और लेकर आऊंगा आपके साथ। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और किस्से कहानियों के एपिसोड आपको कैसे लगते हैं। साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस भगवान से जुड़ी कहानी आप सुनना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्ते, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा किस्सा कि आखिर क्यों भगवान श्री राम को माता सीता की सोने की मूर्ति बनवानी पड़ी थी। आखिर क्यों बनवाई थी वो सोने की मूर्ति भगवान श्री राम ने। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब युद्ध समाप्त होने के बाद माता सीता, लक्ष्मण और भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए थे। भगवान राम अयोध्या पर राज करने लगे, चारों तरफ खुशहाली थी। वहीं एक धोबी के कहने पर, धोबी के प्रश्न उठाने पर भगवान श्री राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए विवश कर दिया। माता सीता ने वो अग्नि परीक्षा पास की, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री राम ने उन्हें त्याग दिया और वो वन में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली थी। लक्ष्मण जी और कई ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। तभी किसी ऋषि ने श्री राम से कहा कि अश्वमेध यज्ञ में पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है, दोनों का बैठना अति आवश्यक है। अब सीता जी तो वहां थी नहीं और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और वचन भी दे चुके थे कि वो दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे, तो दूसरी पत्नी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब कई मुनियों के सुझाने पर भगवान श्री राम ने सीता जी की एक सोने की मूर्ति बनाई और यज्ञ में उसी सोने की मूर्ति को रखा गया भगवान श्री राम के साथ पत्नी के रूप में। साथ ही एक घोड़ा भी छोड़ा गया जिसको अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहा जाता है। वो जिस जिस राज्य में घूमता वो राज्य भगवान श्री राम के अधीन हो जाता। और शर्त ये थी कि अगर कोई इस घोड़े को पकड़ेगा तो उसे फिर प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ेगा। और उस घोड़े की लगाम पकड़ी थी भगवान श्री राम और सीता जी के पुत्रों लव और कुश ने। ये किस्सा कभी और, लेकिन आज का किस्सा था कि भगवान श्री राम ने सीता जी की सोने की मूर्ति आखिर क्यों बनाई। दोस्तों, ऐसा ही कोई किस्सा, कोई कहानी आपके पास है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें बता सकते हैं और मैं आपका किस्सा सुनाऊंगा आप ही के नाम के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा।
दोस्तों, सनातन धर्म में ऋषियों का जिक्र आता है। ऋषियों ने ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आपने सप्त ऋषियों के बारे में भी सुना होगा। महान सप्त ऋषि कौन थे? क्या आप जानते हैं महान सप्त ऋषि कौन थे? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म की नींव भारत के वेद पुराणों में इन सप्त ऋषियों का वर्णन आता है। वेदों का कुछ भाग तो इन्हीं ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। वेदों के अनुसार सप्त ऋषि कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। वशिष्ठ ऋषि अयोध्या के राजगुरु और दशरथ नंदों के गुरु वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये सौम्य स्वभाव के बड़े ज्ञानी संत थे। राजा विश्वामित्र और उनके बीच कामधेनु गाय को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने अपने तपोबल से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण कर हमें दिया। इसके बाद आते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे, पर वशिष्ठ से हार जाने के बाद ये घोर तपस्या करके महर्षि बन गए। एक बार मेनका ने इनकी तपस्या भंग करी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने ही महान और शक्तिशाली गायत्री मंत्र बनाया था। भारद्वाज ऋषि ये तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। इनके पिता देवगुरु बृहस्पति और मां ममता थी। इन्होंने और इनके पुत्रों ने वेदों की कई रचनाओं को बनाया था। वे मंत्र दृष्टा थे। अब आते हैं अत्रि ऋषि। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम यानी चंद्रदेव के पिता और अनुसुईया के पिता थे। बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश अवतार ने अत्रि और अनुसुईया के घर जन्म लिया था। ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि जन्मे थे। इसके बाद आते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि को महान देवतुल्य नदी गोदावरी को लाने की ख्याति प्राप्त है। इन्होंने महान तपस्या से अपने ऊपर लगे हुए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और नासिक के पास ब्रह्मागिरी नामक पहाड़ से गोदावरी को प्रकट किया। कहते हैं ये जन्म से अंधे थे और कामधेनु गाय ने इनका तम हर लिया था और ये फिर देखने लग गए थे। तभी इनका नाम गौतम पड़ा था। गौ प्लस तम। इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जो अति सुंदर थी। इंद्र की गलती के कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर की बना दिया था। त्रेता युग में श्री राम ने अपने चरण कमलों से पत्थर बनी अहिल्या को श्राप से मुक्त करवाया था। जमदग्नि ये भगवान परशुराम जी के पिता थे और इनकी पत्नी का नाम रेणुका था। ये स्वयं ऋषिक के पुत्र थे। इनके आश्रम में कामधेनु गाय थी, जिसे छल से कार्तवीर्य अपनी राजधानी महिष्मति ले गया था। परशुराम जी ने तब कार्तवीर्य और उसके पुत्रों का संहार कर फिर से कामधेनु को आश्रम लाए। इसके बाद आते हैं कश्यप ऋषि। भगवान सूर्य के पिता कश्यप थे और कश्यप स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था। कश्यप को संतान के रूप में देव, दैत्य, दानव, नाग, सूर्य, राक्षस, वृक्ष आदि मिले। तो दोस्तों, आज जानकारी हमने दी सनातन धर्म में सप्त ऋषियों के योगदान के बारे में। अगले एपिसोड में एक और जानकारी लेकर या किस्सा कहानी लेकर हम फिर आएंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमें, तो लाइक कीजिए हमारा पेज, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज के किस्से कहानियों के इस एपिसोड में बात शिव जन्म की।
भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे। तब एक खंबे के फटने से ज्वाला उत्पन्न हुई और शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव की जन्म कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। और आपको मैं बता दूं, तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए। शिव को यह नाम शायद अच्छा नहीं लगा। तब ब्रह्मा जी ने ही उन्हें दूसरा नाम दिया, शिव। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए। शिव के 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल के नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी भी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। तो ये थी कहानी भगवान शिव के जन्म की। किस्से कहानियों के अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। लेकिन अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए किस तरह की कहानियाँ, किस तरह के किस्से, किस भगवान के बारे में आप जानना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, क्या कोई अपनी मृत्यु के 48 साल बाद भी ड्यूटी कर सकता है? क्या कोई देश की रक्षा में अपनी मृत्यु के 48 साल बाद भी तैनात रह सकता है? या फिर आप सोच सकते हैं कि किसी की मृत्यु हुए 48 साल हो गए हों सेना के जवान की, और उसका मंदिर है सरहद पर। जी हाँ, ये सच है। सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर पर एक मंदिर है, बाबा हरभजन का मंदिर। कहा जाता है कि वो आज भी सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ बाबा हरभजन सिंह मंदिर में पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुका है।
13,000 फीट पर है ये मंदिर। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बना बाबा हरभजन सिंह मंदिर लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूं बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु 48 साल पहले आखिर कैसे हुई थी और कैसे बना ये मंदिर। बताया जाता है कि 4 अक्टूबर 1968 में सिक्किम के नाथुला पास में गहरी खाई में गिरने से सैनिक हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि तब से लेकर आज तक इस सैनिक की आत्मा यहां सरहदों की रक्षा करती है। यह भी कहा जाता है कि चीनी सैनिक जो हैं इस सैनिक से खौफ खाते हैं। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त लगाते हुए देखा है। अब जब इस बॉर्डर पर भारतीय और चीनी सैनिकों की वार्ता होती है तो एक खाली कुर्सी रखी जाती है बाबा हरभजन सिंह के लिए। साथ ही कोई भी नया सैनिक वहां पर जब उसकी पोस्टिंग होती है तो वो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जरूर जाता है मत्था टेकने। साथ ही साथ बाबा को छुट्टी पर भी भेजा जाता था जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे, बाकायदा उनको छुट्टी दी जाती थी। तो ये है बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जिनका मंदिर मौजूद है भारत चीन की सरहद पर, जहां पर अक्सर गहमा गहमी और झगड़े चलते रहते हैं। अगले एपिसोड में ऐसी ही दिलचस्प कहानी या किस्सा आपको बताऊंगा। देखते रहिए संस्कृति टीवी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।